छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या लिख रही थी, कर्नाटका बीजेपी क्या लिख रही थी, नेता इनके क्या क्या टिप्पणियां। रही बात पाकिस्तान की टीवी पे हम लोगों के बयान, जयशंकर का बयान देखो कितना गूंज रहा है वहां कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था। तो ये बयानबाजी कौन कहां चला रहा है मायने नहीं रखता, इनके कम नहीं चलते। और पाकिस्तान से इनको सर्टिफिकेट चाहिए कि पाकिस्तान के टीवी पे अगर कांग्रेस के नेताओं का चल रहा है तब तो पाकिस्तान याद आ रहा है इनको। मैं बता रहा हूं आपको एक और बड़ी खूबसूरत सी बात, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हमने पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं लगता सूचित किया। तो पूरी बीजेपी कहते देखो देखो पाकिस्तान कह रहा है सूचित नहीं किया था। अरे हम तो अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे ना, पाकिस्तान के वालों को क्यों मानेंगे? आप मानिए उनकी बात, हम तो अपने विदेश मंत्री की बात मान रहे हैं। डीजीएमओ की बात नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? तो डीजीएमओ ने कहा तो था कि हमने मारा, उसके बाद बताया। डीजीएमओ से पॉलिटिकल बात ना होती है ना हमें करनी चाहिए, उनको बीच में मत लाइए आप। उन्होंने जो पराक्रम के विषय में हम एक प्रेजेंटेशन दी आप सबके सामने, वो गर्व से देखी हम सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने अचंभित होकर देखी। साहब कमाल कर दी। तो पॉलिटिकल बात में डीजीएमओ को मत लाइए, अच्छी बात नहीं। पर जो उन्होंने कहा, अब तो विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री की बात की सफाई आप फौज से दिलवाएं, ये गलत परंपरा होगी। विदेश मंत्री को खुद सामने आकर बोलना चाहिए। पवन जी, आप काफी चर्चा में हैं, आपकी पार्टी का ऑपरेशन सिंदूर पर ये रुख चर्चा में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी आप पर हमलावर है। क्यों इतने सवाल पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर? क्यों नहीं थोड़ा सा और शांति आ जाए दोनों देशों के बीच, उसके बाद ये सारे सवाल पवन जी पूछे जाएं? देखिए, बात सवाल की इसलिए उठती है कि सरकार से सवाल तो 22 तारीख की शाम को ही पूछने चाहिए। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, क्या वो किसी को जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो सवाल पूछना विपक्ष का धर्म होता है। ठीक है, हमने इंतजार किया कि अभी संकट की घड़ी है। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा हमने साथ दिया सरकार का। सरकार ने भले हमारा साथ न लिया हो, वो तो फिर भी हम पर हमले उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन हम सरकार के साथ, देश की सेनाओं के साथ मुस्तैदी से खड़े थे। देश की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, किसी को कोई शक नहीं है उसमें, संशय नहीं है उसमें। लेकिन देश के राजनीतिक नेतृत्व ने क्या कुछ गलत निर्णय लिए, क्या वो जानने का हक देश को नहीं है? अरे आप सबके चैनल्स देख देख कर पूरे देश को भरोसा था कि इस्लामाबाद तक पहुंच गया हिंदुस्तान, और भरोसा है हमारी को सेना पर, वो कर सकती। ये अचानक सीज फायर क्यों हुआ? और सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? काउंटर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस पर। नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत गंभीर बात कही मानक जी, कि मैंने धमकी दी कि व्यापार रुकवा दूंगा, तभी ऑपरेशन रुका। क्या सिंदूर का सौदा हो सकता है इस देश में? तो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे हम? फिर एस जयशंकर कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था, इसका मतलब। और एस जयशंकर एक पुराने डिप्लोमेट हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है भाषा को कैसे इस्तेमाल करना, नाप तोल कर बोलते हैं एक एक शब्द। अब वो कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। थरूर साहब से पूछ लें इसका अनुवाद, अगर और किसी को पर भरोसा नहीं है किसी से पूछ लें, इसका अनुवाद पूछ ले, वो बता देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का क्या। फिर अगर हम सवाल पूछते हैं, और एक और बात मानक जी, एक देश आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था। किसी एक बड़ी ताकत, छोटी ताकत, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है। कौन था हमारे साथ? हम अलग थलग क्यों पड़े? इतने अरबों रुपए खर्च करके 73 देशों में मोदी जी घूम कर आए, और एक देश क्या भूटान, नेपाल आपके साथ न खड़ा हो, और आप विपक्ष को कहते साहब आप सवाल मत पूछिए, और मोदी जी निकल जाए कटोरा लेकर के भैया वोट दो, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। वो राजनीति नहीं है। हम सवाल पूछें तो अरे तो भैया पाकिस्तान की भाषा, मुझे समझाइए ना मानक जी, पाकिस्तान की भाषा या ये होती है कि सीज फायर क्यों रोका? नहीं, आप तो ये कह भी रहे तो थे सर 2 दिन और दो फौज को। पवन जी, आप तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि बताइए कितने एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान ने खोए। वही बात जो पाकिस्तान कह रहा है। अगर आप दुश्मन को पहले ही सूचना दे रहे हो तो क्या क्या नुकसान हमने भुगता। पुंछ के, जहां आज राहुल जी गए हुए हैं, पुंछ के नागरिकों को वही सूचना पहले दे देते तो शायद वो बच जाते। पाकिस्तान को आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सब कुछ बता दिया, पुंछ के नागरिकों को नहीं बताया। नहीं, क्यों? पवन जी एक मिनट देखिए, फैक्ट ये भी है, जयशंकर ने जो कहा उस पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्पष्टीकरण आ चुका है। डीजीएमओ कह चुके, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह चुके, मंत्री कह चुके। बोले कि स्टार्ट का मतलब यह था कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद हमने उनको बताया, डीजीएमओ ने।
आपको यकीन क्यों नहीं है इन स्पष्टीकरणों नहीं, पर? आप मुझे बताइए, कोई अफसर कह देता, हम मान लेते कोई गलती हो गई। ये विदेश मंत्री वो विदेश मंत्री हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, जो एम्बेसडर रहे, जो आईएफएस ऑफिसर हैं। पूरी 30-40 साल के करियर में सिर्फ शब्दों का ही इनका पूरी ट्रेनिंग होती है। मैं मान ही नहीं सकता, एक मिनट के लिए कोई नहीं मान सकता कि इस व्यक्ति के मुंह से कुछ गलत निकला होगा, निकल ही नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं जयशंकर के मुंह से सच निकल गया, उसके बाद जो लोग बोल रहे हैं वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तो लीपापोती चले करें, वो कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है जो लीपापोती कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। एस जयशंकर, मैं सिर्फ इस एक बयान की बात नहीं कर रहा। मानक जी, पिछले 11 साल में हमने वो सब गंवा दिया जो 75 साल में कमाया था, अर्जित किया था। विदेश नीति पवन जी, विदेश नीति पर अभी आता हूं पहले थोड़ा जयशंकर पर बोलिए। वो जे लिख रहे हैं राहुल गांधी उनको, उसके बाद स्पष्टीकरण भी आ रहा है। क्या जे क्या है, ये क्या लिखना चाहिए? वो जनता सबको सब मालूम है कि जे स्टैंड्स फॉर व्हाट, वो सबको मालूम है। हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? नहीं, अरे कमाल है, आपने जब उनको मुखबिर तक कह दिया तो कह दीजिए, जे भी बता दीजिए। सबको मालूम है, हर व्यक्ति जे का अनुवाद अपने ढंग से कर रहा है, अलग अलग अनुवाद है। अब आप समझदार हैं। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत का आया, उनका बयान आया, वो कह रही है कि जे से जोकर भी होता है और जे से जयचंद भी होता है, आप कुछ भी लगा लीजिए। बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। पर पवन जी, लेकिन ऐसा नाकारा विदेश मंत्री भगवान इस देश को और कभी न दे। पवन जी, आपको वाकई नाकारा विदेश मंत्री, आपको वाकई ऐसा लगता है पवन जी, ऐसा हो सकता है कि देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उसको बता देगा जी हम आप पर हमला करने आ रहे हैं, और वहां अगर ऐसा होता तो सारे भाग नहीं जाते? मसूद अजहर का परिवार कैसे मर गया फिर बताइए, इतना नुकसान कैसे हो गया? मानक जी, मुझे एक बात बताइए, जब आईएसआई को आप पठानकोट के एयरबेस की जांच पड़ताल करने बुलाकर उनको आईएसआई को क्लीन चिट दे सकते हैं, तो इस देश में क्या नहीं हो सकता? पिछले 10 साल में जो हुआ है, आईएसआई को कभी आपने सुना किसी सरकार ने आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस में आमंत्रित करके बोला सही आप चलिए इन्वेस्टिगेशन करिए? कभी चोर से ही अपने घर में बुलाकर अब चोरी की वारदात का इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है? अरे आपको इतना भरोसा पाकिस्तान पर क्यों है कि डीजीएमओ ने फोन उठा के हमारे डीजीएमओ को कह दिया और सरकार ने सीज फायर मान लिया? इसका दबाव था, वो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1994 में हुआ था वो समझौता, तो जहां एक दूसरे की सेनाओं की पूरी जानकारी शेयर की जाती थी। क्या समझौता था? समझौता था कि आर्मी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, युद्धाभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास और ट्रूप मूवमेंट और मनूवर, ये शांति के वक्त की सारी चीजें होती हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि देश आपस में ही समझौते करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के वक्त थोड़े ये समझौते काम आते। तो क्या बालाकोट के वक्त आपने सूचित किया था, या 2016 की एयर स्ट्राइक के वक्त आपने सूचित किया था, या कारगिल के वक्त सूचित किया था? ये कमाल की बात कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, एक सेकंड मानक जी, पहले तो कहते हैं कि नहीं विदेश मंत्री का मतलब ये था कि बाद में बताया, फिर पकड़े गए तो कहते नहीं पहले बताया, लेकिन वो तो समझौता कांग्रेस के वक्त किया था। अब एक चीज चुनिए ना दोनों में से, भाई या तो समझौते का पालन कर रहे थे, ऐसा समझौता जो कभी हुआ ही नहीं है, ऑपरेशन के लिए समझौता नहीं था। एक सेकंड, अगर समझौते का पालन कर रहे थे तो विदेश मंत्री की बात जो हमने पकड़ ली, फिर हमको क्यों कह रहे हो कि साहब आप झूठ बोल रहे हो, विदेश मंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं? और अगर विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं कहा तो फिर ये समझौता लिए क्यों घूम रहे हो? जब कहा ही नहीं तो क्यों दिखा रहे हो? अगर पहले बताया होता तो पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर इतना नुकसान कैसे होता? मसूद अजहर का परिवार कैसे खत्म हो जाता? बताइए, खुद हो रहा है। परिवार अलग चीज है, मसूद अजहर बचा या नहीं बचा, हाफिज सईद बचा या नहीं बचा, कैसे भाग गए? और हम ये जानना चाहते हैं पहलगाम के 4-5 आतंकवादी कहां हैं? सीज फायर में शर्तें क्या रखी गई थी? भारत के हितों पर कुठाराघात किसने किया? क्या अमेरिका का इतना दबाव था आप पर कि आप सीज फायर कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम नहीं मांग रहे, हाफिज सईद नहीं मांग रहे, अजहर मसूद नहीं मांग रहे, मांगा क्या, मिला क्या देश को? पर ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, धमकी देकर करवा दिया, उनके बयानों पर आप बहुत यकीन कर रहे हैं, पर यहां से कितनी बार सफाई दी जा चुकी है कि ये तो बायलैटरल हुआ था, आपस में बातचीत के जरिए हुआ था? उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहा है, इधर से किसको बोलना चाहिए? जवाब किसका मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री एक बार आगे आकर मुंह खोलकर बोल दें कि ट्रंप झूठ बोलता है, हम मान जाएंगे? हमें क्या देर लगेगी? 1 मिनट लगेगा।